वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रूह एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 9। एपिसोड 8 में आपने सुना कि अनाया जो है वो आकृति के साथ उसके घर जाती है। उसे दादी ने बुलाया होता है ताकि ये अपने शादी के इनविटेशन कार्ड चूज कर सके। यहाँ आकृति जो है वो एक डिज़ाइन चूज करती है और उसके बाद अनाया अपने रूम में चली जाती है। दादी जो है वो आकृति को ड्राइवर के साथ उसके घर भेज देती है। आकृति अपने घर जाने के बाद अपने डैड से कुछ बातें करती है, उनके साथ डिनर करती है और उसके बाद अपने रूम में चली जाती है। यहाँ अनाया जो है वो दादी के साथ डिनर करती है और दादी भी अनाया को बहुत सारी चीज़ें समझाती है। जिसके बाद अनाया रूम में आती है और उसे सिया का कॉल आता है। सिया उसे कहती है कि आदि की बर्थडे पार्टी में उसे इनवाइट किया गया है और उसे आकृति के साथ वहाँ आना है। अनाया मना करती है लेकिन फिर आकृति को वो इन्फॉर्म कर देती है। अब आगे सुनते हैं। ये दोनों भी जो है वो रात में सो गए थे। यहाँ अनाया जो है वो मॉर्निंग में उठती है। उठने के बाद जो है पहले अपना फ़ोन चेक करती है, उसमें कुछ मेल्स आए होते हैं, उनका वो चेक करने के बाद रिप्लाई करती है। जिसके बाद अनाया जो है वो उठती है और उठने के बाद शावर लेने के लिए चली जाती है। अनाया शावर लेकर बाहर आई ही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। अनाया कॉल पिक करती है तो वो सिया का कॉल था। सिया कहती है, अनाया आज तू आ रही है ना? अनाया कहती है, हाँ आ रही हूँ। तो सिया कहती है, और आकृति को भी ला रही है ना? अनाया कहती है, हाँ बाबा ला रही हूँ, तूने कहा है तो फिर ले आऊँगी ना, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था, बाकी उनकी चॉइस है। ओके तो बोला है। तो सिया कहती है, ठीक है चल मैं रखती हूँ, शाम को मिलते हैं। अनाया कहती है, ओके। अब जो अनाया है वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद जो है वहाँ अपने कबर्ड से कपड़े निकालती है और रेडी हो जाती है। अब जो अनाया है वो वैसे तो फॉर्मल नहीं पहनने वाली थी, लेकिन उसकी ऑफिस में मीटिंग थी और ऑफिस की मीटिंग खत्म करने के बाद उसे पार्टी में जाना था, इसीलिए वो फॉर्मल ही पहनती है। अनाया ने एक वाइन कलर की शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहना हुआ था। अपने हाथ में वो अपनी वॉच पहनती है और उसके बाद जो है अपना फ़ोन पॉकेट में डालकर नीचे पहुंच जाती है। अब अनाया जो है नीचे पहुंचते ही देखती है कि दादी डाइनिंग टेबल पर उसका इंतज़ार कर रही है। अनाया पहुंचते ही कहती है, गुड मॉर्निंग दादी। तो दादी कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा। अनाया कहती है, जल्दी से ब्रेकफास्ट दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। तो दादी कहती है, क्यों इतनी जल्दी क्यों है तुझे? तभी अनाया कहती है, आज मेरी मीटिंग है इसलिए मुझे जल्दी है, एंड हाँ दादी आप डिनर कर लीजिएगा, मैं लेट आऊँगी, आदि का बर्थडे है तो उसी ने इन्वाइट किया है। तो दादी कहती है, ठीक है, आकृति भी जा रही है क्या तेरे साथ? तो अनाया जो है वो दादी को एक लुक देती है, कहती है, आपको कैसे पता? दादी कहती है, पूछ रही हूँ। तो अनाया कहती है, हाँ वो जा रही है। तो दादी जो है वो स्माइल करती है और कहती है, बेटा झगड़ा मत करना। अनाया कहती, दादी आपको लगता है मैं झगड़ती हूँ? तो दादी जो है वो हंसती है और कहती है, इसमें लगना क्या है अनाया, जब तेरी मर्जी से कुछ नहीं होता तो लड़ती है। अनाया कहती है, दादी बस आप सुबह सुबह से मेरी इंसल्ट कैसे कर सकती है? तो दादी जो है उसके गाल पे हल्का सा मारती है और कहती है, अच्छा मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, समझी तू? अनाया कहती है, हाँ समझ गई, चलिए अब मैं चलती हूँ। और वो जो है दादी को साइड हक करती है और उसके बाद वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती है। अनाया जाकर अपनी कार में बैठती है और बैठते ही कार उसने स्टार्ट की ही थी कि तभी जो है आकृति का फ़ोन उसके फ़ोन पर आता है। अनाया फ़ोन देखती है और कहती है, इनका फ़ोन क्यों आया है? और अनाया जो है वो कॉल पिक करती है। आकृति कहती है, हेलो। अनाया कहती है, बोलिए। तभी आकृति कहती है, मुझे घर से पिक कर लीजिएगा। अनाया कहती है, क्यों, तुम्हें कोई कैब या ऑटो नहीं मिलने वाली? आकृति कहती है, आप पिक करेंगी या मैं दादी को कॉल करूं? अनाया कहती है, तो मुझे दादी की धमकी क्यों दे रही हो? तभी जो आकृति है वो कहती है, देखिए मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रही हूँ, अगर आप आना चाहें तो आ जाइए। तो आकृति जो है वो कॉल कट कर देती है। अब अनाया कहती है, नहीं गई तो ये दादी से कह देगी। और उसके बाद जो है कार स्टार्ट करती है। कार स्टार्ट करने के बाद जो है वो ड्राइव करते थोड़ी देर में आकृति के घर पहुंच जाती है। आकृति जो है वो अपने डैड को बाय बोलती है और उसके बाद जो है अनाया की कार में जाकर बैठ जाती है। अनाया उसे देखती है और कार स्टार्ट करती है। यहाँ आकृति जो है वो भले ही चेहरे पर ना दिखा रही हो पर अंदर से थोड़ी डरी सहमी सी थी। अब अनाया जो है वो आकृति की बॉडी लैंग्वेज देखती है कि इसे हुआ क्या है, ना तो ये बोली ना कुछ,
बस फ़ोन पे ही इतना बोल रही थी। तभी अनाया जो है वो कहती है, मैं तुम्हारी ड्राइवर नहीं हूँ जो तुमने मुझे बुलाया है। अगर तुम्हें कैब से जाने में इतनी ही प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता दिया करो, मैं कल से ड्राइवर के साथ कार भेज दूंगी। तभी जो आकृति है वो अनाया की तरफ देखती है। एक बार उसे देखने के बाद वो उसका कोई जवाब नहीं देती। अब अनाया कहती है, अब तो दही जम गया तुम्हारे मुंह में। जब तुम मुझे कॉल करती हो तब तो कितना बोलती हो, नॉन स्टॉप बोलती हो। लड़ने पे आती हो तो तुम शांत ही नहीं बैठ सकती। तभी आकृति जो है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। अगर मैंने आपको बुलाया है तो कुछ सोच समझ के बुलाया होगा। तो अनाया कहती है, ओह, तो मैं तुम्हें सोच समझ के बुलाने वाली ड्राइवर लगती हूँ। तभी जो आकृति है वो अनाया की तरफ देखती है और कहती है, आप रईस लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आपसे कोई छोटा सा काम करा ले तो आपका ईगो घट जाता है क्या? आपकी शान कम हो जाती है? तो अनाया उसे देखती है। आकृति कहती है, मुझे नहीं, आप सीधे देखिए। तो अनाया जो है वो साइड में कार लगाती है और टर्न करके कहती है, नहीं, मैं तो इसी तरफ देखूंगी, बोलो क्या कर लोगी। तो आकृति जो है वो कहती है, देखिए, मुझे कोई शौक नहीं है सुबह सुबह आपका फेस देखूं मैं। पापा ने मुझसे कहा कि मेरी शादी तय हो गई है और अब मैं कैब से जा रही हूँ। आप मुझसे बात नहीं करती, ना ही मुझे लेने आती है, इसलिए मैंने आपको बुलाया ताकि उन्हें हम पर कोई डाउट ना हो, समझी आप? तो अनाया जो है वो उसे देखती है और कहती है, यही बात तुम 15 मिनट पहले नहीं बता सकती थी? मेरे 10 मिनट वेस्ट कर दिए। तो तभी जो अनाया है वो कार स्टार्ट करती है और आकृति जो है वो कार का डोर ओपन करती है और वहाँ से उतर जाती है। अनाया कहती है, व्हाट इज़ दिस? कार में बैठो। आकृति कहती है, आपको मुबारक हो आपकी कार, मैं चली जाऊंगी। और ऐसे जो है वो पट से दरवाज़ा बंद करती है और वहाँ से आती हुई एक ऑटो को रोकती है। ऑटो आकर रुकती है, आकृति जो है उसमें जाकर बैठ जाती है। यहाँ अनाया जो है वो स्टीयरिंग पे हाथ मारती है और कहती है, कितनी अकड़ू है ये, एक बार तक मुड़ के नहीं देखा। बैठ नहीं सकती थी ये? एक तो मैं वहाँ से यहाँ ऐसे लेने आई 10-15 मिनट अपने वेस्ट करके। और फिर उसके बाद जो है अनाया कार स्टार्ट करती है और थोड़ी देर बाद जो है ऑफिस पहुँच जाती है। अब अनाया जो है वो अपने ऑफिस पहुँचती है तो देखती है कि आकृति पहले से ही अपने डेस्क पर बैठकर अपना काम कर रही है। अनाया जो है वो वहाँ से अपने केबिन के अंदर चली जाती है और जो उसकी मीटिंग होने वाली थी उसके लिए फाइल्स जो है वो चेक करती है और फिर वो प्रेजेंटेशन लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में पहुँचती है। फिर उसे कोई कॉल आता है और अनाया वो कॉल पिक करने के लिए चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद जो है वहाँ पर अनाया के क्लाइंट्स आ जाते हैं। अब जो अनाया है वो अपनी मीटिंग ख़त्म करती है और उसके बाद जो है अपने केबिन में आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर कियारा आती है। कियारा जो है वो अनाया को एक एप्लीकेशन देती है। तभी जो अनाया है वो कहती है, कियारा ये क्या है? तो कियारा जो है वो कहती है, मैम ये मेरी एप्लीकेशन है, मुझे 2 दिन की लीव चाहिए। तो अनाया जो है वो कहती है, ओके। उसके बाद जो है वो उस पर साइन करती है। अब कियारा जो है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ अनाया जो है वो अपना काम कर रही थी कि तभी उसके केबिन पे नॉक होता है और जो आकृति है वो अंदर जाती है। अनाया का सारा ध्यान अपने लैपटॉप पर था। तभी अनाया जो है वो देखती है कि वहाँ पर आकृति खड़ी है। अनाया कहती है, जी बोलिए। आकृति कहती है, रात में कितना टाइम लगेगा? तो अनाया कहती है, ये मैं अभी से कैसे बता सकती हूँ, जब जाऊँगी तब बता दूंगी, एंड ये मेरे ऑफिस का टाइम है, आप इसमें पर्सनल क्वेश्चन नहीं कर सकती। तभी आकृति कहती है, नथिंग इज पर्सनल फॉर मी एंड इट्स जस्ट अ डील, गॉट इट। तो अनाया जो है वो खड़ी होती है और कहती है, देखिए आपकी वजह से ऑलरेडी मेरी मॉर्निंग बहुत ख़राब हो चुकी है, अब मेरा आप पूरा दिन मत ख़राब करिए, आप जाइए, आपको मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी। तभी जो आकृति है वो उसके पास आती है, थोड़ा ज़्यादा पास आती है। अनाया थोड़ा पीछे होती है। आकृति उसके पास जाकर उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, आपको क्या लगता है आप पैसे से सब खरीद सकती हैं? सब कुछ मिल जाएगा आपको पैसे से। आप पैसे देकर मुझ पर एहसान नहीं कर रही हैं। आई एम द वन जिसने आपकी ये डील एग्री की है, वरना कोई लड़की आपके साथ 2 मिनट ना गुजारे। तो अनाया जो है उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंखें डालती है और कहती है, क्या कहा आपने? तो आकृति जो है अब पीछे होती है और अनाया जो है वो उसके थोड़े करीब आ रही थी और कहती है, लास्ट वार्निंग मिस आकृति, ये मेरा ऑफिस है एंड मुझे यहाँ आपका ये ड्रामा नहीं चाहिए। जस्ट गेट आउट ऑफ माई केबिन। आकृति कहती है, बट। अनाया कहती है, जस्ट गेट आउट। अब आकृति जो है वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है।
जिसके बाद अनाया जो है वो पानी का ग्लास उठाती है और एक गिलास पानी पीती है। जिसके बाद जो है वो कहती है ये लड़की है या आफत, और फिर वो बैठ जाती है। वो अपना सर पकड़कर बैठी ही हुई थी। तभी जो है उसे दादी का फ़ोन आता है और दादी जो है वो कहती है बेटा अनाया। अनाया कहती है हाँ दादी बोलिए। तभी उसकी दादी कहती है क्या हुआ तेरी आवाज़ को, तू ठीक तो है ना? तो अनाया जो है वो कहती है हाँ दादी मैं ठीक हूँ, काम कर रही थी, आप बताइए क्या हुआ? तो दादी कहती है 2 दिन बाद तेरी शादी है और हमने अभी तक किसी को बुलाया भी नहीं। तो अनाया कहती है दादी आप किसे बुलाना चाहती हैं? तो दादी कहती है देख तेरी कोर्ट मैरिज तो 11-12 बजे तक हो जाएगी, शाम को मुझे रिसेप्शन पार्टी रखनी है, उसमें हम अपने क्लोज रिलेटिव्स को बुलाएंगे, समझ रही है ना तू? अनाया कहती है मेरी दादी, प्यारी दादी, आपको जिसे बुलाना है उसे बुलाइए, लेकिन मुझे इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करना है, मैं ऑफिस में हूँ, मेरा काम कर रही हूँ, आप सिया से कॉल कर लीजिएगा। दादी कहती है बेटा। अनाया कॉल कट कर देती है। अब आकृति जो है वो अपनी डेस्क पर बैठी हुई थी और फिर मन ही मन सोचती है यार क्या मैंने ज़्यादा सुना दिया क्या? पर हर बार पैसे पैसे पैसे, सिर्फ मेरी मजबूरी तो नहीं थी ना, आपकी तो मजबूरी थी, इसलिए मैंने हाँ किया। और मैं मेरे पापा के लिए कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, अभी तो अपनी दादी के लिए कर ही नहीं है ना, तो इसमें मैं पैसे के लिए हूँ और आप नहीं है, ये क्या बात होती है? आई जस्ट हेट यू अनाया। यहाँ अनाया जो है वो अपना काम करने लग जाती है और जो आकृति है वो भी अपने काम पर ध्यान देती है। अब वो देखती है कि शाम का वक्त हो रहा है, ऑफिस से सारा स्टाफ जो है 1 बाय 1 वहाँ से चला जाता है। अब अनाया जो है वो आकृति की डेस्क पर देखती है, आकृति वहाँ पर नहीं थी। अनाया वहाँ आती है, उसे लगता है कि आकृति चली गई होगी, जिसके बाद जो है वो भी वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नज़र जो है वॉशरूम के डोर पर जाती है। आकृति वहाँ से बाहर आती है। आकृति ने एक वाइट कलर का बहुत ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहना हुआ था, एक सूट पहना हुआ था। अब आकृति वहाँ पर चल कर आ रही होती है और यहाँ अनाया की नज़र सिर्फ उस पर टिकी थी। आकृति कितना ही लड़ती झगड़ती क्यों ना हो, लेकिन वो दिल की साफ थी, थोड़ी सी भोली भाली भी थी, लेकिन बहुत प्यारी थी, छल्ली सी पर बहुत प्यारी। अनाया जो है उसे देख रही थी। यहाँ आकृति जो है वो अपनी नज़रें उठाती है और इनका जो है एक आई कांटेक्ट होता है। अनाया उसे देख रही थी, वो भूल ही जाती है कि ये ऑफिस में है और वो जिस लड़की को देख रही है उससे थोड़ी देर पहले ही इसकी लड़ाई हुई थी। आकृति दिखने में बेइंतहा खूबसूरत थी। तभी आकृति जो है वो एक बार पीछे मुड़कर देखती है और पीछे तो कोई नहीं था। तो आकृति को लगता है ये मुझे देख रही है क्या? अब क्या किया है मैंने? सुबह सुना दिया था, सॉरी बोल दूं क्या? यहाँ अनाया जो है वो अपना ध्यान उससे हटाती है और मन ही मन सोचती है मैंने आज ज़्यादा बदतमीजी कर दी, मैं सॉरी बोलूं क्या? लेकिन मैं क्यों सॉरी बोलूं, शुरू इसने किया था। अब यहाँ आकृति जो है वो उसके पास आती है, अनाया से कहती है एक्सक्यूज़ मी। तो अनाया जो है वो कहती है सॉरी। तो आकृति जो है वो पलट कर देखती है और कहती है क्या क्या कहा आपने? अनाया कहती है कार में वेट कर रही हूँ, आ जाइएगा। आकृति जो है वो सोच रही थी क्या मैंने यही सुना सॉरी? मेरे ही कान बज रहे हैं, वो थोड़ी सॉरी कहेंगी, खड़ूस। और उसके बाद जो है आकृति अपना बैग उठाती है और वहाँ से अनाया की कार में पहुँच जाती है। अनाया की कार में बैठने के बाद जो है अनाया कार ड्राइव कर रही थी। कार ड्राइव करते करते जो है वो सॉन्ग सुन रही थी। अनाया की कार में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेलिस्ट थी, क्योंकि वो अपने मूड के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट चेंज करती रहती थी। अब यहाँ जो है एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले हो रहा था, हालांकि दोनों भी उससे रिलेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए ऐसा कोई एहसास अभी तक था ही नहीं। हाँ, कभी अनाया आकृति को देख लिया करती थी जो डेस्क पर बैठी होती थी, या जैसे आज ही, लेकिन ये अभी प्यार नहीं था। अब अनाया जो है वो एक गिफ्ट शॉप देखकर अपनी कार रोकती है और उसके बाद जो है वहाँ से उतर जाती है। अनाया जो है वो गिफ्ट शॉप के अंदर जाती है और आदि के लिए एक गिफ्ट लेती है और उसके बाद जो है कार में आकर बैठती है। बैक सीट पर वो गिफ्ट रखती है और जो है आकृति की तरफ देखती है। आकृति विंडो से बाहर देख रही थी, यानी कि मिरर से बाहर।
अब जिसके बाद जो है अनाया कार ड्राइव करती है और ये लोग पहुंच जाते हैं आदि की बर्थडे पार्टी के वेन्यू पर। वहां पहुंचने के बाद अनाया अपनी कार पार्क करती है और आकृति के साथ अंदर जाती है। अनाया आकृति ये दोनों भी अंदर जाते हैं। बाकी सभी लोग तो पहले से ही आ चुके थे, बस अनाया थोड़ी सी लेट हो गई थी। अब अनाया जैसे ही वहां पहुंचती है तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब सिया जो है वो आकृति को देखती है और वहीं पर आ जाती है। अब अनाया जो है वो आदि को बर्थडे विश करती है। आदि जो है उसे थैंक यू बोलता है, जिसके बाद अनाया वहां खड़ी हो जाती है। आकृति जो है वो सबको देख रही थी। तभी जो आदि है वो कहता है अनाया केक कट करे। तो अनाया जो है वो कहती है हाँ करो। आदि जो है वो कहता है चलो सारा ग्रुप साथ में ही करते हैं। तो ये सब सातों लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं, इनके 7 से 8 दोस्त, और उसके बाद जो है केक कट करते हैं। आदि जो है सबसे पहले अनाया को केक खिलाता है और उसके बाद जो है सब आपस में एक दूसरे को केक खिलाते हैं। अब अनाया जो है वो आकृति की तरफ देखती है। तभी अनाया के दोस्त कहते हैं क्या बात है अनाया, चॉइस तो तेरी बहुत अच्छी है। तभी अनाया जो है वो स्माइल करती है और सभी लोग जो है वो आकृति को 1 बाय 1 इंट्रो देते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त जो है वो कहता है भाभी अगर ये आपको परेशान करे ना तो हमें बताइएगा। तो आकृति जो है वो स्माइल करती है। अनाया आकृति को पहली बार स्माइल करते हुए देख रही थी। अभी तक तो उसने हमेशा उसे गुस्से या लड़ते झगड़ते ही देखा था। तभी जो अनाया है वो कहती है चलो ठीक है अब चलते हैं, तूने बुलाया था मैं आ गई। तो तभी आदि कहता है यार अनाया ऐसे कैसे जा सकती है तू, थोड़ा तो रुक, कुछ खा पी कर तो जा। अनाया कहती है नहीं यार मैं नहीं खाऊंगी, तू अब चलते हैं। तो आदि जो है वो कहता है यार तू आई और चली गई, यार ये क्या बात होती है, महफिल में तो रौनक तो है ही नहीं, अब तू आई है तब अच्छा लग रहा था, हमारा सारा ग्रुप कंप्लीट हो गया था। तभी जो अनाया है वो कहती है चल ठीक है बता क्या करना है। तो आदि कहता है एक सॉन्ग ही सुना दे। अनाया कहती है एक सॉन्ग वॉन्ग मुझसे नहीं होगा। तो तभी आदि जो है वो अनाया के कान पे कहता है अरे भाभी के साथ एक कपल डांस ही कर दे। तब सारे लोग ये सुन लेते हैं और सब लोग कहते हैं कपल डांस, यस अनाया कपल डांस। अब अनाया जो है वो आकृति की तरफ देखती है। आकृति जो है वो उसे ही देख रही थी। ये दोनों भी कपल डांस के नाम से थोड़ा ऑकवर्ड थे। तभी अनाया जो है वो कहती है नहीं नहीं मुझे डांस नहीं आता। तभी उसके दोस्त कहते हैं यार तुझे डांस नहीं आता, कॉलेज में सबसे ज्यादा डांस तूने ही किया है और हम सब ने, समझी ना तू, अब मेरे सामने ये मत कहना कि तुझे डांस नहीं आता। तो अनाया जो है वो आकृति की तरफ देखती है। तो आकृति जो है वो तो कुछ नहीं कह रही थी। तभी अनाया के दोस्त कहते हैं भाभी आप तो इससे कहिए प्लीज 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 भाभी मेरा बर्थडे है प्लीज। तो आकृति जो है वो स्माइल करती है। अब अनाया जो है वो कहती है ठीक है सॉन्ग लगा, लेकिन मैं सोलो परफॉर्म करूंगी। तो उसके दोस्त कहते हैं नो कपल डांस। तो अनाया जो है वो आकृति के पास आती है और उसके पास आने के बाद कहती है मेरे दोस्त डांस कब कह रहे हैं, आप करना चाहें तो बता दीजिए वरना मैं उन्हें मना कर दूंगी। तो आकृति जो है वो अनाया के दोस्तों की तरफ देखती है। सब बहुत खुश थे, सबका बहुत मन था। तो आकृति जो है वो एग्री करती है। अनाया कहती है थैंक्स। जिसके बाद जो है एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले होता है और अनाया और आकृति जो है वो साथ में डांस करते हैं। अगर कोई दूर से देखता तो बस यही कहता कि वर्ल्ड बेस्ट कपल लग रहे हैं ये दोनों, और दोनों की जोड़ी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। दोनों का हर एक डांस स्टेप सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली मैच कर रही थी और जो है सब लोग बहुत खुश होते हैं। जैसे ही इनका डांस खत्म होता है सब लोग क्लैप करते हैं एंड जो है कहते हैं यार वर्ल्ड बेस्ट जोड़ी लग रहे थे तुम लोग, पता है। तो अनाया जो है वो स्माइल करती है, थैंक यू बोलती है। जिसके बाद जो है पार्टी खत्म होती है और ये लोग बाहर आते हैं। आकृति जो है वो अनाया के साथ बैठ जाती है। तभी अनाया कार में बैठने के बाद कहती है थैंक्स मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत बचाने के लिए। तो तभी जो आकृति है वो अनाया की तरफ देखती है और कहती है आपके लिए नहीं आपके दोस्तों के लिए हाँ बोला था मैंने, समझी आप। तो अनाया जो है वो कहती है ओके फिर भी थैंक्स। उसके बाद जो है वो ड्राइव करने लगती है। यहाँ अनाया जो है वो आकृति को देख रही थी। देखते देखते सोच रही थी ये लड़की है क्या चीज़, अपने लिए कुछ बोलो तो मना कर देती है, वहीं दूसरों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है, दादी की हर एक बात मान लेती है। आज दोस्तों के लिए इसने डांस के लिए हाँ कर दी, मेरे लिए तो एक पानी का गिलास भी ना उठाई। अब यहाँ आकृति जो है वो सोच रही थी
वैसे तो ऑफिस में कितना खड़ूस अड़ियल बन के रहना होता है, और मुझसे तो कड़वा करेला। मेरे सामने ऐसे ही लड़ना होता है, लेकिन दोस्तों के सामने और दादी के सामने कोई नहीं डिस्क्राइब कर सकता कि मिस अनाया इतने गुस्से वाली भी है। अभी जो अनाया है वो आकृति से कहती है आपका घर आ गया। आकृति जो है वो देखती है कि कब इतना सोचते सोचते उसका घर आ गया, उसे पता भी नहीं चला। आकृति वहाँ से उतरती है और उसके बाद जो है वो कहती है थैंक्स, कल मैं ऑफिस नहीं आऊँगी, मैं अपना पूरा दिन पापा के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। तो अनाया जो है वो कहती है ओके, जिसके बाद आकृति वहाँ से चली जाती है। अनाया जो है वो आकृति को जाते हुए देख रही थी। आज आकृति की इस बात पर कहीं ना कहीं अनाया के दिल में आकृति के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था। अब देखते हैं कि इनके नेक्स्ट पार्ट में क्या